Welcome to my class. Dear students, today we are going to see explanation of 10th standard lesson 3.4 Let's March, which is written by Kailas Satyarthi. Part 1 Let's March. चलो आगे बढ़े या कुछ करें. My dear children of the world, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. दुनिया के तमाम प्यारे बच्चों, Your Majesties, जहाँ पना, Your Royal Highnesses, जनाब आला, Excellencies, मेहरबान, डिस्टिंग्विश्ड, मुमताज़, नॉर्जिन के तमाम नामवर मुमताज़ हजरात, मेरे भाई टॉम हार्किन, तमाम भाइयों और बहनों और मेरी प्यारी बेटी मलाला. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient texts of wisdom Vedas. और सलामती के इस प्लेटफॉर्म, पोडियम मीन्स स्टेज, प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से मुझे आप लोगों के सामने वेदा के मंत्र पढ़ते हुए बड़ी खुशी हो रही है. दिस मंत्र कैरीज ए प्रेयर, एन एस्पिरेशन एंड ए रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस. Aspiration and an ardent wish or desire, ख्वाहिश या चाहत. ये मंत्र एक दुआ है, एक चाहत है. इसमें इंसानों के ज़रिए पैदा की गई तमाम परेशानियों से निकलने का रास्ता है. लेट्स वॉक टुगेदर, आओ साथ चलें, चलो साथ चलते हैं. In the pursuit of global progress, in pursuit of की तलाश में, it's a phrase. In pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world. From east to west, from south to north. इस आलम की तरक्की की तलाश में, इस सफ़र में दुनिया के किसी भी कोने पर चारों जानिब कोई भी इसमें नहीं छूटना चाहिए. लेट्स स्पीक टुगेदर, आओ एक साथ मिलकर कहते हैं. लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, हमारे दिल एक दूसरे से मिलाकर कहते हैं. लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल. एंसेस्टर का मतलब होता है आबा व अजदाद. हमारे आबा व अजदाद के तजुर्बे से सीख कर एक ऐसा इल्म तलाश करते हैं जिससे तमाम फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट उठा सके. आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, बो का मतलब होता है झुकना या सलाम करना. मैं अपने मरहूमीन, लेट यानी गुज़र गए, मर गए, अपने मरहूमीन पेरेंट्स को, वालिदैन को सलाम करता हूँ. टू माई मदरलैंड, मादरे वतन हिंदुस्तान को. एंड टू द मदर अर्थ, और इस मिट्टी को. विथ ए वार्म हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड ईच टाइम आई हैव फ्रीड ए चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी. मैं याद करता हूँ हजार मौक़ों को जब मैंने बच्चों को गुलामी से आज़ाद कराया. इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड्स स्माइलिंग. और इन मासूम चेहरों पर आज़ादी की खुशी देखकर यूं लगा जैसे खुदा मुस्कुरा रहा है. आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मोमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. मैं इस इज़्ज़त अफजाई के लिए, इस इज़्ज़त के लिए
क्रेडिट देना चाहता हूँ। मेरी मूवमेंट में, मेरी तहरीक में जो कालू कुमार, धूमदास और आदर्श जो भारत से ताल्लुक़ रखते थे, और इकबाल मसीह जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, इन लोगों की अजीम कुर्बानियाँ रही हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस रही हैं बच्चों को आज़ाद कराने में और उनको अजमत दिलाने में, उनको इज्जत दिलाने में। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen। ये इनाम मैं इन शहीदों की जानिब से ले रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी सोशल वर्क काम करने वाले हैं और साथ ही साथ मेरे अपने वतन के लोग, उनकी तरफ से मैं ये इनाम ले रहा हूँ। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern। लॉर्ड बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी के अजीम देश भारत से नॉर्वे तक मेरा सफ़र अमन और भाईचारगी के कदीम और जदीद दो मरकज़ों यानी दो सेंटर को जोड़ता है। Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sounds of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder। दोस्तों, मैं यहाँ नोबल कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी इज्जत से मुझे आप लोगों के सामने अपने ख्यालात पेश करने के लिए मौका दिया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तकरीर कर सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर खामोश आवाज़ को बुलंद करने आया हूँ, जो आवाज़ दुनिया को सुनाई नहीं देती। इन मासूम बच्चों की आवाज़ और वो छुपा हुआ चेहरा गरीबों का, मिस्कीन बच्चों का, उनकी तकलीफ़ जिससे दुनिया अनजान है। मैं इन लाखों बच्चों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो इस दुनिया से चले गए, और उनकी याद में मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी चेयर यानी कि खाली चेयर रखा हूँ। I have come here only to share the voices and dreams of our children। मैं यहाँ सिर्फ इन बच्चों की आवाज़ बुलंद करने आया हूँ और इनके जो ख्वाब हैं उनको मैं आप तक पहुँचाने आया हूँ। बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रेन, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। जेस्चर्स टू एवरीवन इन द ऑडियंस, उन्होंने अपना जो जेस्चर्स था, अपने जो तासुरात थे, वो ऑडियंस की तरफ किया, ऑडियंस की तरफ उन्होंने मुतवज्जह होकर I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and felt their broken spirits। मैंने इन बच्चों की डरी हुई और खौफजदा आंखें देखी हैं। इन जख्मी बच्चों को मैंने अपने हाथों से उठाया है और इनके टूटी रूहों को, स्पिरिट्स का मतलब रूह होता है, लेकिन यहाँ पे हम जज्बे से मुराद लेंगे, उनके टूटे हुए जज्बात को मैंने महसूस किया है। 20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer। He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool। 20 साल पहले फुटहिल्स यानी दामन, हिमालय के दामन में एक छोटा मजदूरी करने वाला बच्चा मिला। स्किनी का मतलब कमज़ोर। उसने मुझसे सवाल किया कि क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि वो मुझे एक किताब या खिलौना नहीं दे सकती, बजाय इसके मुझे हाथों में बंदूक और हथियार लेने पर मजबूर कर दिया। I met with a Sudanese child soldier। He was kidnapped by an extremist militia। As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family। He asked me, what is my fault? सूडानीस के एक बच्चा सिपाही से मेरी मुलाकात हुई। किडनैप मीन्स अगवा।
उसे दहशतगर्दों ने अगवा किया था। एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया का मतलब दहशतगर्द। फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन उसका जो पहला लेसन था, ट्रेनिंग जो उसको दी गई थी, ट्रेनिंग का पहला सबक ये था कि उसे अपने दोस्तों और फैमिली को ख़त्म करना है। इसे अपने दोस्त और इसके घर वालों को मारने के लिए कहा गया, उसे मजबूर किया गया। इसने मुझसे पूछा, व्हाट इज़ माई फॉल्ट? इसमें मेरा कसूर क्या है? Friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. दोस्तों, दुनिया के तमाम मज़ाहिब रिलीजन्स जो है वो हमें बच्चों की फिक्र की, उनकी तरबियत की नसीहत करती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बच्चों को मुझ तक आने दो, इन्हें दूर मत करो, क्योंकि खुदा की सल्तनत बच्चों की ही है। द होली कुरान सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। मुक़द्दस कुरान कहता है कि गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से अपने बच्चों को ना मारो। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रेन। दोस्तों, बच्चों के हुकूक और उनके ख्वाब को पूरा नहीं होने देना, इससे बढ़कर कोई भी वायलेंस नहीं है। Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams for our children. इसलिए इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि सारे मंदिर, मसाजिद, चर्च और इबादतगाह में बच्चों के ख्वाब के लिए कोई जगह नहीं है। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूँ कि दुनिया इतनी गरीब है कि दुनिया भर की फ़ौज पर होने वाला खर्च तमाम बच्चों को तालीम नहीं दिला सकता। I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तमाम लॉज, कवानीन और दस्तूर, पुलिस और जज साहिबान हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए काबिल नहीं है। I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि गुलामी की जंजीरें आज़ादी की चाहत से मजबूत है। मैं यहाँ इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। My only aim in life is that every child is free to be a child. मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि हर बच्चे को बच्चे के तौर पर आज़ादी मिलना चाहिए। Free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight. बेहतर खाना, सोना और दिन की रोशनी देखने की आज़ादी। Free to laugh and cry. रोने और मुस्कुराने की आज़ादी। Free to play and learn. खेलने और इल्म हासिल करने की आज़ादी। Free to go to school and above all, स्कूल जाने की आज़ादी और सबसे बढ़कर ख्वाब देखने की आज़ादी। Free to freedom. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack and we never will. मुझे ख़ास मौका मिला ऐसे तमाम हिम्मत वाले लोगों के साथ काम करने की। करेजियस यानी हिम्मत वाले, जिनका जो मकसद था वो मेरी ही तरह था। हमने कभी किसी धमकी या खौफ के आगे अपने घुटने नहीं टेके। We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. पिछले कई सालों में हमने काफ़ी तरक्की की। हमने स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद घटाकर आधी कर दी। We have reduced the number of children laborer by a third. बच्चा मजदूरी की तादाद 1/3 से कम कर दी।
we have reduced child mortality and malnutrition and we have prevented millions of child death. छोटे बच्चों की मौत और भूखमरी से मरने वाले बच्चों की तादाद को भी हमने कम किया. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. लेकिन याद रहे हमें अभी भी बड़े जो चैलेंज है वो तय करना है, बड़ी मंजिलें तय करना है. फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. दोस्तों, सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो चैलेंज है, जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, नॉक कर रही है, वो डर है और इंटॉलरेंस है. We have utterly failed our children in imparting an education. हम हमारे बच्चों को तालीम देने में नाकाम रहे. टू इम्पार्ट यानी देना. एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ. तालीम जो ज़िंदगी को माना और मकसद देती है. एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ. तालीम जो आला शहरियत का जज्बा नौजवानों में भरती है. आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द cumulative result of this failure will culminate unprecedented violence and that will be suicidal for humankind. मुझे डर है कि वो दिन दूर नहीं जब नाकामी के नतीजे जो है वो मजमूई निकलेंगे, हमारे सामने होंगे, जो एक तशद्दुद हमारे अंदर भर देंगे, जो इंसानियत के लिए किसी खुदकुशी से कम नहीं होंगे. Rights, security, hope can only be restored through education. हक, हिफाजत और उम्मीद सिर्फ तालीम ही से हासिल हो सकती है. Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kainat. In fact, 2 Kainats and Sazias and the daughters from Africa and from all over the world. मलाला जैसे बच्चे, जिसे मैं अपनी बेटी कहता हूँ, सिर्फ मलाला ही नहीं और भी बेटियाँ, जिसमें कायनात, साजिया, अफ्रीका की कई बेटियाँ शामिल हैं. दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज़म एंड करेज ओवर फियर. जो तशद्दुद के खिलाफ, इस्तेसाल के खिलाफ, दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं. द सोल्यूशन आर इमर्जिंग. But these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. इस माहौल से हम रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये जो रास्ता है, सोल्यूशन है, ये जो हल है, गौर करने से, मजलिसों में या दूर बैठकर नुस्खा बताने से, प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खा बताने से नहीं होने वाला. There are small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problems every day. Confronting का मतलब है facing and attacking, मुश्किलात का सामना करना. ये सब छोटे छोटे ग्रुप में, लोकल ऑर्गेनाइजेशन में और इंडिविजुअल्स यानी इनफरादी तौर पर इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. Even if they remain acknowledged and recognized, even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them. ये हल दुनिया को गैर तस्लीम शुदा, अजनबी और गैर इतराफ़ करदा ही क्यों ना हो, इलाज इन्हीं में है.